मेवाड़ के भविष्य का हम पुनर्निर्माण करेंगे। मेवाड़ के गौरव को हम पुनः जीवित करेंगे। हम वचन लेते हैं इस धरती माँ की कि हमारी आने वाली पीढ़ियां पूरे राजपूती पान और शान के साथ एक स्वतंत्र राज्य में अमन और शांति के साथ जीवन करेंगे। हम हैं राणा प्रताप सिंह। जय मेवाड़, जय राजपुताना, जय राजपुताना। एक और समस्या राणा जी, वो देखिए 1 लाख की संख्या में मुगल सिपाही हमारी ओर आ रहे हैं। और इस सेना के मुख्य सेनापति हैं आपके छोटे भाई शक्ति सिंह। आपके कई राजपूत राजाओं ने हल्दी घाटी की जंग के इस आखिरी मरहले में हमारा साथ और हमारे साथ जंग में शामिल होने की पेशकश की है, जिसमें हमारे साथ दोस्ती और ताउन का पैगाम भी भेजा है। कई पनी फौजें भी भेजी। इस ताकत को मिलाकर देखा जाए तो एक घायल प्रताप ही क्या, इस जैसे 100 प्रतापों को शिकस्त करने की ताकत रखती है। हमारे ख्याल से अपनी वफादारी दिखाने का आज तुम्हारे पास है नायाब मौका दरपेश है, जिसमें फैसला लेने पर हमारी तरफ से तो कई फायदे दिलवाएगा ही और तवारीख के पन्नों पर दर्ज भी करवा सकता है। तो बोलो, प्रताप पे इस आखिरी हमले वाली फौज की कमान को लेने के लिए तैयार हो तो? हम तैयार हैं। इस समय युद्ध भूमि की जो परिस्थितियां चल रही हैं, उसे हमारी विशाल और शक्तिशाली सेना के लिए जीतना कोई बड़ी बात नहीं होगी। ये विजय तो अब होकर रहेगी। हमारे सभी सेनापतियों और सिपाहियों से यह आग्रह है कि विजय पथ पर चलते समय विरोचित गरिमा का पालन किया जाए। हारते हुए राजपूत सैनिकों को कम से कम पीड़ा वाली मृत्यु दी जाए। पर हुकुम, आप किसके साथ लोहा लेंगे इस रण क्षेत्र में? हम सामना करेंगे महाराणा प्रताप का। राणा जी, आपको सुरक्षित मार्ग लेके यहाँ से निकल जाना होगा। हम एक योद्धा हैं। आप चाहते हैं कि हम युद्ध भूमि छोड़कर भाग जाएं? परिस्थितियों को समझने का प्रयास कीजिए। राणा जी, कुंवर जगमाल ने मुगल सेना के साथ उदयपुर पे आक्रमण कर दिया है। वहाँ हमारे पास केवल मुट्ठी भर सैनिक हैं, मुट्ठी भर। रानी शाह हैं, अमर सिंह हैं और उनके साथ उदयपुर की समस्त स्त्रियां हैं। आपको वहां जाना होगा। समस्या को नियंत्रण में रखने के लिए आपको वहां जाना होगा राणा जी, इसी क्षण। बस आचार्य जी, बस। आप चाहते हैं कि राणा प्रताप सिंह अपने विश्वस्त सामंतों, अपने हितैषी मित्रों, अपनी समस्त सेना को छोड़कर युद्ध भूमि छोड़कर भाग जाए, ताकि इतिहास जो है राणा प्रताप सिंह को देशद्रोही और कायर कहे, ताकि आने वाली पीढ़ियों को पता चल जाए कि जीवन भर जिस राणा प्रताप सिंह ने देश की बातें की, देश को बचाने की बातें की, मातृभूमि की बातें की, वो वास्तव में कायर था। आपने हमें सदैव बताया कि हमें अपने देश की रक्षा करनी चाहिए, अपने मातृभूमि की रक्षा करनी चाहिए, और आप आज हमें कह रहे हैं कि हम इस धरती को छोड़कर चले जाएं उन मुगलों के हाथों। नहीं आचार्य जी, हम चित्तौड़ के इतिहास को नहीं दोहराएंगे। आज हल्दी घाटी की इस पावन मिट्टी या तो मुगलों के रक्त से रंजित होगी या फिर राणा प्रताप सिंह के रक्त से सराबोर। राणा जी, केवल आप ही ऐसे योद्धा हैं जिस पर लोगों को आस है। लोगों को लगता है कि जब तक आप जीवित हैं तब तक उनका स्वप्न जीवित है। समस्त भारत को एकजुट करने का सपना, समस्त भारत की एकता का सपना, समस्त भारत की अखंडता का सपना, समस्त भारत पर हिंदू राज का सपना। खमनगढ़ी राणा जी, जगमाल ने मुगल सैनिक टुकड़ी की सहायता से उदयपुर के प्रमुख द्वार पर आक्रमण कर दिया। महाराणा
रानी फूल कुंवर बाईसा, अमर सिंह जी और चक्रपाणी उनसे मोर्चा संभाले हुए। राणा जी अब जाइए यहाँ से, आपको इसी क्षण यहाँ से निकलना होगा। मुगल सेना हमारी ओर तत्पर बढ़ती जा रही है, हमारे पास समय बहुत कम है। राणा जी क्या चाहते हैं आप कि अब राजपूती मर्यादा के कारण अमर सिंह जी के प्राणों को संकट में डाल दें? राजपूती मर्यादा के कारण मेवाड़ के राजघराने की आन बान शान को, उसके भविष्य को मिट्टी में मिला देंगे आप? क्या चाहते हैं अब राणा जी कि पिछली बार की तरह इस बार भी लाखों स्त्रियां जौहर करें? क्या चाहते हैं अब राणा जी? यदि स्त्रियों ने अपने प्राण दिए तो उनकी हत्या के जिम्मेदार होंगे आप। केवल आप राणा जी, केवल आप। आपको यहां से निकलना होगा राणा जी, इसी क्षण आपको यहां से निकलना होगा। सब कहते हैं हम आप जैसे दिखते हैं राणा जी, तो बस निभाने दीजिए हमें हमारा कर्तव्य। जीवन भर आपने कितना कुछ किया है हमारे लिए, तो बस एक बार आज वो आपके निमित्त करके हमें हो जाने दीजिए मेवाड़ के लिए अमर। जाइए राणा जी, आप जाइए यहां से। अब आपका स्थान झाला जी लेंगे। क्यों झाला जी? चिंता मत कीजिए भाई, शहंशाह के सर्वश्रेष्ठ सैनिक हमारे साथ हैं, अभी मुंह तोड़ जवाब देंगे इनको। से छाया था भय, सब लोग तीर छोड़िए। नहीं क्षण इधर विजय क्षण उधर विजय, हार जीत का पता नहीं क्षण इधर विजय क्षण उधर विजय। कोई व्याकुल घर आह रहा, कोई था विकल कर आह रहा। लोहू से लथपथ लोथों पर कोई चिल्ला अल्लाह रहा। चलो भीतर। राणा की जय वह आगे बढ़ता चला गया। राणा की जय पूरी रणभूमि जानती है चला गया। कि राणा जी के बाएं हाथ पे गहरा गांव। राणा तक चढ़ता चला गया। राणा प्रताप की जय, राणा तक चढ़ता चला गया। झाला ने राणा रक्षा की रख दिया देश के पानी को। वो देखो प्रताप, हमला करो उस पे, बच के नहीं जाना चाहिए। साथ साथ अपनी अमर कहानी को, राणा के साथ साथ जय मेवाड़। जय मेवाड़। छोड़ दो तुझे, मार डालो प्रताप को। देखो प्रताप तो वो रहा। या खुदा, मतलब हमारी फौज जिसे असली प्रताप समझ रही थी वो कोई और है। असली प्रताप तो वो रहा। मतलब हमारी फौज तो खामखा अपना वक्त जाया कर रही है। जब हम दोनों ने देख लिया इसे, तो कैसे बच के जाएगा ये? पीछा करो उसका। चलो चलो। उस कब्र में शहंशाह को मार डाला प्रताप को।
चलिए चेतक, और तेज चेतक, और तेज। हिम्मत मत हारिए, हमें शीघ्र ही उदयपुर पहुंचना है। चलिए चेतक। चलिए चेतक, हमें पूर्ण विश्वास है कि आप इसे पार कर पाएंगे। चलिए चलिए चेतक। चलिए चेतक। तब तक चेतक मुड़ जाता था, जब तक चेतक मुड़ जाता था। चेतक, 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 आप ठीक तो है ना चेतक? आप ठीक तो है ना? कुछ नहीं होगा हमारे मित्र को, कुछ नहीं होगा हमारे मित्र को। क्या बात है चेतक? कुछ नहीं हो सकता आपको, आपको कुछ नहीं हो सकता चेतक। आपने तो वचन दिया कि आप हमारा साथ देंगे, हर पग पर हमारा साथ देंगे। आप हमारे प्रिय मित्र हैं चेतक। आपको कुछ नहीं हो सकता, आपको कुछ नहीं हो सकता चेतक। चेतक, हमसे बात कीजिए चेतक। चेतक, आपने वचन दिया था हमारा साथ देंगे। आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते चेतक, आप हमें छोड़कर नहीं। उठिए चेतक, उठिए, उठिए चेतक, उठिए चेतक, उठिए। हमें ऐसा अश्व नहीं चाहिए जो हीन के नखरे दिखा माना कि बहुत हट्टा कट्टा और कसीला है और नखरे को ज्यादा दिखा रहा है। आपसे अच्छा मित्र तो शायद ही कोई हो सकता है। हम आपको अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बनाना चाहते हैं। आज हम आपको एक नया नाम देते हैं। इतिहास आपको चेतक के नाम से जानेगा, चेतक के नाम से जानेगा, चेतक के नाम से जानेगा। जय जय जिसकी होती थी जयकार, वो मेवाड़ है हम। और जोर से मारिए, और जोर से। अमर सिंह जी, आपको तुरंत हमारे साथ चलना होगा। कुछ आवश्यक बात करनी है हमें आपसे। क्या बात है छोटी माँ? हत्याकांड से दुखद समाचार है। अब केदारजी रहा। नहीं छोटी माँ, ये उन मुगलों ने अफवाह फैलाई रखी है। नहीं अमर सिंह जी, इस बार उनका कहना है कि ये अफवाह नहीं है। मित्रता का आपने एक बहुत ही अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया। प्रभु आपकी आत्मा को शांति दे।
हम आपके बिना सदैव अधूरे रहेंगे चेतक। क्यों चले गए हमें छोड़कर आप? क्यों चले गए छोड़कर? हमें तो खुद ही समझ जाना चाहिए था कि तुम खुद प्रताप को अपने हाथों से मारना चाहोगे। कोई बात नहीं, देर आयम दुरुस्त आयम। चलिए, यह हक हम आपको अदा फरमाते हैं। संभालिए अपना शिकार। आप दोनों चुपचाप यहाँ से चले जाइए और इन्हें अकेला छोड़ दीजिए। ये क्या कह रहे हो तुम? हमारे पास हुक्म है प्रताप को मारने का, और आपको याद दिला दें कि आपको भी प्रताप को मारने का ही हुक्म दिया गया है। हम अपना आदेश दोबारा नहीं दोहराएंगे। आप दोनों चुपचाप यहाँ से लौट जाइए। गद्दार! मुगल फौज के सिपहसालार बन जाने के बावजूद भी मुगलों के सबसे बड़े दुश्मन को बचा रहे हो। दुश्मन नहीं, भाई है वो हमारे। और एक सच्चा राजपूत कभी भी एक राष्ट्रभक्त का दुश्मन नहीं हो सकता। और शक्ति सिंह ने मुगलों से हाथ मुगलों की ताकत को बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि तुम मुगलों को मिटाने के लिए मिलाया था। गद्दार! हमें पूर्ण विश्वास था कि आप लौट आएंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि आप एक सच्चे राजपूत हैं, एक सच्चे राजपूत। बस मुगल का साथ देना और अपने बड़े भाई पर तलवार उठाना दो अलग अलग बातें हैं। हमसे एक भूल नहीं, बहुत सारी भूलें हुई हैं दादा भाई। हमें तो समझ में नहीं आ रहा कि किस किस भूल की क्षमा मांगे हम आपसे। लेकिन आप घबराइए मत,
हम सब कुछ ठीक कर देंगे। अब तो चेतक भी हमें छोड़कर चला गया। दादा भाई, जब तक आप जीवित हैं, हर आस जीवित है, हमारी, आपकी, समस्त मेवाड़ की। दादा भाई, जब तक आप जीवित हैं, हम हार नहीं सकते। दादा भाई, इससे पहले कि कोई और मुगल यहां आ जाए, आप यहां से निकल जाइए। ये लीजिए हमारा घोड़ा, घटक नाम है इसका। दादा भाई, हम सबको आपकी आवश्यकता है। हमारे पास समय बहुत कम है। आप यहां से जाइए, हम आपको बाद में मिलते हैं। जय मेवाड़। जय मेवाड़। क्या ढूंढ रहे हैं आप इन शवों में? प्रताप की लाश, क्योंकि शहंशाह ने साफ साफ हुक्म दिया है कि जब तक वो अपनी आंखों से प्रताप की लाश देख नहीं लेंगे, तब तक उन्हें यकीन नहीं होगा कि हमने प्रताप को मार दिया। वे हमारी इस बात पर कतई यकीन नहीं करेंगे कि हमने मार दिया है प्रताप को। हमें कुछ भी करके इन्हें यह विश्वास दिलाना ही पड़ेगा कि प्रताप मर चुके हैं, ताकि दादा भाई शांति से जंगल में स्वास्थ्य लाभ कर सके। शक्ति सिंह जी, दासी, जाकर जल्दी से कुंवर जगमाल को बताइए कि फूल कंवर और अमर सिंह कहाँ छिपे हुए हैं। उन दोनों के समाप्त होते ही ये युद्ध भी समाप्त हो जाएगा। जाइए। आप तो सचमुच पोर पोर से देशद्रोही है मासा। आप भी और आपका बेटा भाई नहीं है जगमाल हमारा, देशद्रोही है वो भी, देशद्रोही। महारानी, फूल और अमर सिंह महल के उत्तरी गलियारे में छुपे हैं। पता चल गया मामा। सैनिकों, दीवार पर रस्सी डालो। अभिसा और अमर सिंह महल के उत्तरी गलियारे में छुपे हुए हैं। जल्दी।
कुछ नहीं होगा। अमर सिंह जी, आप जाइए जल्दी से, अगर वैद्य जी उपलब्ध हो सकते तो जाइए जल्दी। जी छोटी माँ। नहीं अमर सिंह जी, भाभी साहब आप तुरंत अमर सिंह जी को लेकर भागिए यहाँ से, आप जल्दी भागिए। हम भी अपना समय मत गवाइए। चांद ऐसा मत कहिए। भाभी साहब, भाई जगमाल, मासा, मामा रायमल और मुगल सब आपको मारने के लिए आपके पीछे पड़े हैं। आप तुरंत भाग जाइए। वो नहीं चाहते कि मेवाड़ का कोई भविष्य जीवित रहे। हाँ भाभी साहब, वही तो हमारी सबसे बड़ी शत्रु है, देशद्रोही है, अकबर से भी ज्यादा। आप भागिए। काश हम पहले जान आंखें खोलिए आप, जान आंखें खोलिए आप। जान आंखें खोलिए, जान आंखें खोलिए, कुछ नहीं होगा। जान, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। जान, हमें से हमें जाना होगा। आइए आइए चल। सैनिकों, वो दोनों उतर गए, जाइए पीछा कीजिए उन लोगों का। कुंवर जगमाल चांद, कहाँ थे आप शक्ति सिंह जी? हम यहीं थे मान सिंह जी। किसी ने हमारे सर के पीछे से वार किया था, इसलिए थोड़ी देर के लिए अचेत हो गए थे बस। ये आग कैसे लग गई यहाँ? जब हमें चेतना आई मान सिंह जी, तब ये आग जल रही थी, इसीलिए विश्वासपूर्वक आपका कोई कारण नहीं बता सकते हम। किंतु दुर्भाग्यपूर्ण हानि तो ये हुई है कि शहंशाह अकबर को दादा भाई प्रताप का शव प्रस्तुत करने का हमारा सपना इस आग में जलकर भस्म हो गया। क्या मतलब? मतलब ये मान सिंह जी कि हमने अभी अभी यहाँ दादा भाई प्रताप का बख्तरबंद और शिरस्त्राण इस आग में जलते हुए देखा है। ये ठीक कह रहे हैं हुजूर, ये रहा प्रताप का जला हुआ ज़ेर बख्तर। ये जरा बख्तर तो प्रताप का ही है। इसका मतलब प्रताप मारा गया। अकबर आज़म जिंदाबाद, 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 अकबर आज़म जिंदाबाद। कौन है ये? कौन है ये? इतना घायल, अचेत? संभवतः यही इसी युद्ध का कोई घायल राजपूत सेनानी होगा। चलो शीघ्रता से उपचार आरंभ करते हैं। तो मर गया है प्रताप, और आप सबको यकीन है इस बात पर? जी शहंशाह, प्रताप मर चुका है और उसकी लाश भी जल चुकी है।
मर चुका है प्रताप, मर चुका है प्रताप हुजूर। खामोश हो जाए सब। हम शक्ति सिंह से दरियाफ्त करेंगे असलियत। क्यों शक्ति सिंह, मर चुका है प्रताप? जी शहंशाह। आपके जवाब में हिचकिचाहट, राजपूतों की इसी अदा के तो कायल हैं हम कि जब भी झूठ बोलते हैं उनकी जबान लड़खड़ा जाती है, झिझक खुद ब खुद नुमायां हो जाती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि यह भी मुमकिन हो सकता है कि प्रताप अब तक मरा ना हो। क्यों शक्ति सिंह? हाँ शहंशाह, ठीक कह रहे हैं आप। यह संभव है कि हमारे मारने के उपरांत भी दादा भाई प्रताप मरे ना, क्योंकि दादा भाई प्रताप केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचार भी है जो जीवित था, जीवित है और आने वाली कई पीढ़ियों तक जीवित है। आप उनसे कितने ही घृणा क्यों ना कर लें, फिर भी एक सोच के रूप में जनमानस में वे सदैव जीवित रहेंगे। हमें समझ में नहीं आ रहा है शहंशाह कि हमारे इतने सबूत सामने रखने के उपरांत भी आप संदेह क्यों कर रहे हैं इस बात पर, जबकि सच ये है कि हमारे सभी मुगल सेनापतियों ने उसे घेर कर मारा था और सभी ने उसे मरते हुए देखा है। हम आपकी परेशानी समझ सकते हैं मान सिंह, पर क्या करें, हमारी आदत ही कुछ ऐसी है कि आंखों देखी और कानों सुनी बात से ज्यादा हम अपने ज़मीर और अंदर की आवाज पर ज्यादा यकीन करते हैं। और हमारी रूह यही कह रही है कि प्रताप अब भी मरा नहीं। हमारा ख्याल है कि वो बहुत जल्द हम सबके सामने इस सैनिक के शरीर पर कहीं मर्मांतक घाव है, रक्त भी बहुत बह चुका है शरीर से। इसका बच पाना कठिन प्रतीत होता है। कितने दुख की बात है गुरुदेव कि इस युद्ध में इसके जैसे कितने ही शूरवीरों ने अपनी अंतिम सांस तक अद्भुत वीरता का परिचय देते हुए मुगलों का सामना किया, परंतु फिर भी उदयपुर को बचा नहीं पाई है मुगलों से। अभिप्राय क्या है तुम्हारा? उदयपुर पे कुंवर जगमाल का अधिकार हो चुका है इस समय। मुगल सेना के साथ आक्रमण किया है ना जगमाल ने उदयपुर पे, और देख लीजिएगा आचार्य जी, शीघ्र ही उदयपुर के सिंहासन पर बैठने वाला है वो। और सुना है कि अकबर तो जगमाल को ही मेवाड़ नरेश बनाएगा। हमारे लिए भी यही अच्छा होगा कि हम स्वीकार कर लें इस वास्तविकता को, क्योंकि अब कौन रोक सकता है उस बुद्धिहीन मुगल को। हमारे राजा, हमारे नायक कुंवर प्रताप तो रहे नहीं इस संसार में। अमर सिंह! अमर सिंह! अमर सिंह! अमर सिंह जी! अमर सिंह जी! हमारे प्यारे भतीजे साहब कहाँ बैठे छुपके? अमर सिंह जी, आपके जगमाल काको साहब हैं, बाहर आइए अमर सिंह जी, बाहर आइए अमर सिंह जी। मामा अमर सिंह जी आइए, बाहर आइए अमर सिंह। अमर सिंह जी, मामा, उस दासी ने तो यही स्थान बताया था उन दोनों के छुपने का, किंतु यहाँ तो ना अमर सिंह दिखाई दे रहे हैं और ना ही फूल कंवर भाभी साहब। मिल जाएंगे राणा जगमाल, मिल जाएंगे। जब पूरा उदयपुर आपको मिल गया,
ये दोनों बच के कहां जाएंगे? अमर सिंह जी, अमर सिंह, बाहर आइए। अमर सिंह जी, पकड़ो। अमर सिंह, अमर सिंह, अमर सिंह। कहाँ है फूल कवर? कहाँ है अमर सिंह? अभी हमारी आंखों के सामने भागे दोनों। आपने उन दोनों को जाने दिया? कैसे जाने दिया? उन दोनों के कारण हमारी चांद ने अपने प्राण गंवाए हैं। मुझे किसी भी हालत में फूल कवर और अमर सिंह चाहिए। मार दे आप उन्हें। यदि वे जीवित रहे तो उदयपुर में सत्ता परिवर्तन की संभावनाएं जीवित रहेगी। अंतिम बार कहां देखा था उन्हें? कुंवर जगमाल। रानी माँ, अंतिम बार हमने उन्हें इसी पाकशाला में घुसते हुए देखा है। हमने भी इसी रसोई में आते देखा दोनों को। अचानक पता नहीं कहां अदृश्य हो गए दोनों। तो क्या आप दोनों जानते नहीं कि इसी पाकशाला से उदयपुर के बाहर रास्ता निकलता है? वहां से, उस सुरंग से। मामा जी, आप तुरंत सैनिकों के साथ जाके पीछा किए उनका। हमें वो दोनों जीवित नहीं चाहिए, हमारे सामने उन दोनों के शव आने चाहिए सिर्फ। जाइए। जो हुक्म नहीं राणा जी। बहुत कम सांसें बची है इसकी, कुछ पलों से अधिक नहीं जी पाएगा ये। गुरुदेव, गुरुदेव, अकबर अपनी विशाल सेना के साथ उदयपुर की ओर बढ़ रहा है। अर्थात अब अकबर का स्वामित्व होगा उदयपुर पर। अकबर का स्वामित्व होगा उदयपुर पर। अकबर का स्वामित्व होगा अरे आप खड़े क्यों हो रहे हैं? आपको तो विश्राम की आवश्यकता है। खड़े मत होइए आप। विश्राम कीजिए देख के, नहीं तो समस्या हो जाएगी। अब आपकी उसी समस्या का हल है। तुम हो वाली समस्या का? अभी कुछ पलों पहले तो अपने जीवन की अंतिम सांसें ले रहे थे तुम। कौन हो तुम? मेवाड़ के भविष्य का हम पुनः निर्माण करेंगे। मेवाड़ के गौरव को हम पुनः जीवित करेंगे। हम वचन लेते हैं इस धरती माँ की कि हमारी आने वाली पीढ़ियां पूरे राजपूती आन और शान के साथ एक स्वतंत्र राज्य में अमन और शांति के साथ जीवन करेंगे। हम हैं राणा प्रताप सिंह। जय मेवाड़, जय राजपुताना, जय राजपुताना। आइए शादी। चलिए। जो बच्चे बचपन से छल करना सीख जाते उन्हें हम मार देते हैं। नहीं भावसा, ये क्या कर रहे हैं आप अमर सिंह जी को छोड़ दीजिए।
आप बड़े हैं इनसे। हम अमर सिंह जी को लेकर बहुत दूर चले जाएंगे। ये कभी आपको कोई हानि नहीं करेंगे। अब हम छोटी माँ, अमर सिंह जी, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। हम छोड़ दीजिए अमर सिंह जी को। छोटी माँ, अमर सिंह जी आप पीछे हटिए। देखो फूल कुंवर बाई साहब, प्राण तो हम इसके लेके रहेंगे। मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप के जीवन को करीब से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।